एक चर वाले रैखिक समीकरण वीडियो के पहले भाग में हमने एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना और उनके बारे में समझ लिया था। अब वीडियो के दूसरे भाग में हम प्रश्नमाला 2.2 जो एनसीईआरटी कक्षा 8 की है नए सिलेबस के अनुसार उसकी प्रश्नमाला 2.2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहले हम रैखिक समीकरणों को बनाना है फिर उनको हल करना है। 2.1 प्रश्नमाला के अंदर केवल रैखिक समीकरणें में दी हुई थी और उनको हल करना था, यानी एक चर का मान ज्ञात करना था। इसमें मान तो उसी एक चर का ज्ञात करना है, लेकिन पहले हमें रैखिक समीकरणों का निर्माण करना पड़ेगा, कथन दिया है उससे, और फिर हम उसको हल करेंगे। तो हम इसका प्रश्नमाला का सवाल नंबर 1 लेते हैं। यदि किसी संख्या में से 1/2 घटाएं और परिणाम को 1/2 से गुणा करें तो 1/8 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। If you subtract 1/2 from a number and multiply the result by 1/2, you get 1/8. What is the number? वह नंबर क्या है? तो सबसे पहले हमें इमेजिन करना है, यानी मानना है कि माना वह संख्या x है। माना कि वह संख्या क्या है? x है। अब प्रश्न के अनुसार देखो इसके अंदर क्या कहा है, यदि इसमें से 1/2 घटाया जाए, क्या किया जाए? x में से 1/2 घटाया जाए और परिणाम को 1/2 से गुणा, यानी जो चीज़ बन गई उसको किससे गुणा? 1/2 से गुणा किया जाए, मल्टीप्लाई फ्रॉम 1/2, तो हमें क्या प्राप्त होता है? 1/8 प्राप्त होता है। अब यहाँ से आपके 1.1 का प्रश्न बन गया, यानी अब यहाँ से x का हमें मान ज्ञात करना है। तो देखो हल करने के लिए सबसे पहले हम इसको ऐसे कैसे लिखेंगे। अब आपको बताया अभी जो चीज़ गुणा में बराबर में कहा जाती है भाग में, घटाव में है तो बराबर जोड़ में, गुणा में है तो भाग में, भाग में है तो गुणा में, सीधा सा नियम है। तो 1/2 इसकी कहाँ है? पूरी संख्या के देखो गुणा में है तो बराबर जाएगी, 1/8 है, इसके कहाँ जाएगी? भाग में, 1/2। x माइनस 1/2 बराबर 1/8। अगर हम भाग के निशान को गुणा में बदलना चाहें तो संख्या क्या हो जाती है? पलट जाती है। तो इस प्रकार ये क्या हुआ? पलट गया। अब यहाँ से देखो 2 एकम 2, 2 चौके 8, x माइनस 1/2 बराबर, यहाँ से क्या बचा? 1 एकम 1, नीचे क्या बचा? 4, 1/4, x बराबर। अब देखो ये x के इधर माइनस में है, बराबर जाएगा तो 1/4 के कहाँ चला जाएगा? प्लस में चला जाएगा। लघुत्तम ले लेंगे, 4 और 2 का लघुत्तम कितना आया? 4, 4 एकम 4, 1 एकम 1, प्लस 2 का 4 में भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, बराबर में क्या आया? 3/4। तो जो द रिक्वायर्ड नंबर इज 3/4, यानी वह संख्या 3/4 है। तो इतना ही नई चीज़ है इसमें कि पहले हमें दिए गए कथन से क्या करना है? समीकरण का निर्माण करना है, फिर उसको उसी तरह से हल करना है। इसके बाद हम देखेंगे इसका प्रश्न नंबर 2। थोड़ा थोड़ा प्रश्नों के कथनों में भिन्नता है, आपको उसी के अनुसार उसका हल करना है। एक आयताकार स्विमिंग पूल का परिमाप 154 मीटर है। इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के 2 गुणों से 2 अधिक है, तो पूल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। इट्स लेंथ इज 2 मीटर more than twice its breadth. What are the length and the breadth of the pool? इसकी लेंथ और ब्रेथ हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक इसकी लंबाई है, यानी लंबाई है वो चौड़ाई के ऊपर क्या है? आधारित है। तो हमें क्या माननी है? पहले चौड़ाई माननी है। माना आयताकार स्विमिंग पूल या पूल की चौड़ाई कितनी है?
x मीटर है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? इसने कहा है कि लंबाई है वो क्या है, चौड़ाई के 2 गुणे। चौड़ाई कितनी है? 2। चौड़ाई x है तो x का 2 गुना कितना हो गया? 2x से 2 अधिक 2x प्लस 2, ये इसकी क्या है? चौड़ाई है। तो अब आयत का इसने क्या दिया हुआ है? परिमाप दिया हुआ है। आयत के परिमाप का फॉर्मूला लिखो। आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है? देखो आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है? 154 मीटर। तो आयत का परिमाप किसके बराबर है? 154 मीटर के। आयत का परिमाप दिया हुआ कितना? 154 मीटर। अब देखो आयत का परिमाप क्या होता है, यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं। आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये है कितना? 154। 2 गुना, अब लंबाई और चौड़ाई हमें पता है। लंबाई कितनी है फिक्स पता नहीं है, लेकिन हमने मानी है x, तो ये लंबाई, ये चौड़ाई, तो ये लंबाई। 2x प्लस 2 और प्लस चौड़ाई कितनी है? x बराबर में 154। हल करेंगे। देखो 2 ऐसे कैसे, ये अंदर क्या बचा? 2x और x कितना हो गया? 3x प्लस 2 बराबर 154। डायरेक्ट पहले देखो 3x प्लस 2 को मैं ऐसे रख लेता हूँ, बराबर में इसके क्या 154 है। तो ये 2 कहाँ है? इसके पूरे गुणा में, तो भाग में चला जाएगा। क्या आएगा? 3x प्लस 2 बराबर में 154 में 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 27 और 50 कितना आ गया? 80। तो ये कितने आ गए? 27 50 77। पक्षांतरण करेंगे। 3x बराबर 77, 2 इधर जाएगा माइनस में, कितना आया? 75। तो कुल मिला के 3x बराबर आ गया आपके पास 75, एम्प्लाइज x बराबर 75/3, 25 दिए 75। x क्या मानी हुई है? चौड़ाई। तो चौड़ाई तो कितनी आ गई आयत की, आयताकार पुल की? 75 मीटर। और लंबाई कितनी आ जाएगी? क्या है? 2x प्लस 2, यानी 2 गुना 25 प्लस 2, तो 25 दूनी कितनी होगी? 50 प्लस 2 यानी 52 मीटर। अतः लंबाई 52 मीटर और चौड़ाई x 25 है ना, तो चौड़ाई कितनी है? 25 मीटर और लंबाई 52 मीटर। इसी प्रकार इस प्रश्नमाला का हम एक और प्रश्न लेते हैं, ताकि आपको 2-3 प्रश्न मैं हल कराऊंगा तो आप आगे वाले प्रश्न हल कर पाओगे, इनको अच्छी तरह से समझ पाओगे कि किस प्रकार हम समीकरणों का निर्माण करते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 हम लेते हैं। यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 है तथा त्रिभुज का परिमाप 4 सही 2/15 सेमी है, तो शेष बराबर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। द बेस ऑफ एन isosceles triangle is 4.3 cm. The perimeter of triangle is 2/15 cm. What is the length of either the remaining equal side? बाकी जो बराबर भुजाएं हैं उनकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है, यानी क्या होगी। तो कोई भी त्रिभुज है उसका परिमाप क्या होता है? उसकी तीनों भुजाओं का योग। लेकिन यहाँ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज किस प्रकार का होता है? आकृति से हम समझेंगे थोड़ा सा कि इस प्रकार का एक त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, जिसमें इसने कह दिया कि आधार है वो इसका कितना है? 4/3 है। हम मान लेते हैं कि इसकी बराबर की भुजाएं x और x है, ये दोनों हमें ज्ञात करनी है। ABC एक त्रिभुज है, तो मानना, इमेजिन करना है कि बराबर की प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर
x मीटर है। प्रत्येक भुजा के बराबर की जो प्रत्येक भुजा है उसकी लंबाई कितनी है, x मीटर है। तो त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। तो तीनों भुजाएं इसकी क्या है, x प्लस 4/3, ये 4/3, तीनों को जोड़ा तो ये परिमाप है। यानी x और x कितना हो गया, 2x प्लस 4/3। जबकि प्रश्नानुसार त्रिभुज का परिमाप है वो कितना दिया हुआ है, 4 से 2/15। हमने परिमाप ये निकाला है, उन्हें लिखेंगे हम। त्रिभुज का परिमाप बराबर 4 सही 2/15 ये दिया। जबकि हमने त्रिभुज का परिमाप क्या निकाला है, इसको हम लिख देंगे, समीकरण 1 लिख सकते हैं इसे, 2x प्लस 4/3, 2x प्लस 4/3 ये निकाला है। और ये किसके बराबर है, 4 सही 2/15। अब आपके प्रश्न वाला 2.1 का प्रश्न बन गया ही। इसको आप उसी तरीके से हल कर सकते हो। पहले इसको मैं ऐसे कैसे लिख देता हूँ, 2x प्लस 4/3 बराबर, इसको भिन्न रूप में बदलेंगे, 15 चौके 60 और 2 62/15। इसका इससे गुणा, ऊपर वाली को जोड़ना होता है, 15 चौके 60 प्लस 2 62/15। पक्षांतरण करेंगे, 2x को तो यहीं रख लेंगे, 62/15, 4/3 इधर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में। लघुत्तम ले लोगे, 15 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो 15 ही आएगा। 15 एकम 15, 1 का ऊपर 62 से गुणा करेंगे तो 62 माइनस 3 है ये, तो 3 5 15, 5 चौके 3 5 15, 5 आया, 5 चौके 20, कितना आ गया, 62 में से 20 गए 42/15, और बराबर में कितना है इसके, 2x। तो x बराबर देखो क्या जाएगा, 42/15 है, x के गुणा में है 2 तो बराबर में जाएगा, तो यहाँ कहा जाएगा भाग में जाएगा। ये 2 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो 5 3 से काट सकते हैं, पहले देखो 3 5 15, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 2 से इसको काटोगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, कितना आ गया, 7/5। या इसको लिख सकते हैं हम, 5 एकम 5, बचे कितने 2, 1 सही 2/5 सेंटीमीटर। तो जो बराबर की भुजाएं है वो कितनी है, 1 सही 2/5 सेंटीमीटर की है प्रत्येक भुजा। अतः प्रत्येक बराबर भुजा की माप 1 सही 2/5 सेंटीमीटर है। इस प्रकार आप आगे के प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न आपको नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में प्रश्न संख्या और प्रश्न वाला संख्या लिखकर उसका जवाब मांग सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप मेरे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करने का कहें, ताकि जैसे इस पे नई प्रश्नमाला की वीडियो अपलोड होती है वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। धन्यवाद।